महाकुंभ की जब हम बात करते हैं तो महाकुंभ में अगर हम शुरुआती दौर की बात करें कि ये महाकुंभ शब्द निकला कहाँ से, क्या हुआ था। दुर्वासा ऋषि के श्राप से सारा का सारा देवलोक दरिद्र हो गया था। सारा धन संपत्ति वैभव ये सभी चीजें जा चुकी थी और दरिद्रता आ चुकी थी इंद्रलोक में, देवलोक में, सभी जगह। तो देवों को यह सुझाव दिया गया कि उन्हें समुद्र मंथन करना पड़ेगा। क्षीर सागर समुद्र का आपको समुद्र मंथन करना पड़ेगा, लेकिन चंद देव अकेले मिलके तो मंथन नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने मिलके क्या तय करा कि हम दानवों को भी इसमें शामिल करते हैं और दानवों को भी हम अमृत का हिस्सा देंगे। लेकिन जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तब सबसे पहले अमृत नहीं निकला, कई सारे अनेका एक पदार्थ और वस्तुएं निकली। जब धन्वंतरी जी कलश लेकर आए, कुंभ लेकर आए जिसमें अमृत था, तो दानवों ने उस कुंभ को लेकर जिसमें अमृत है भागना शुरू करा और देवता उनके पीछे भागे उसे बचाने के लिए, कुंभ लेने के लिए, अमृत को ग्रहण करने के लिए। तो हुआ क्या, इस बीच में विष्णु भगवान को मोहिनी अवतार लेना पड़ा और मोहिनी अवतार लेके उन्होंने दानवों से उस कुंभ को हासिल करा। इस छीना झपटी के बीच में कई सारी अमृत की जो बूंदें हैं वो धरती पर 4 जगह पे गिरी जहां महाकुंभ मनाया जाता है। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक। इसलिए सभी महाकुंभों में जो हर 12 साल में होते हैं उसमें किसी भी मंदिर के दर्शन का प्रावधान नहीं है, बल्कि जल में डुबकी लगाने का प्रावधान है, क्योंकि अमृत की बूंदें जल में गिरी थी। कुंभ जो 12 साल में मनाया जाता है उसे कहते हैं महाकुंभ। जो हर 6 साल में मनाया जाता है उसे कहते हैं अर्धकुंभ। इस साल जो महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है वह 13 जनवरी 2025 से शुरू होकर 26 फरवरी 2025 को समाप्त होगा। यह कुंभ इतना खास इसलिए है क्योंकि यह कुंभ हर 144 साल में एक बार सिर्फ प्रयागराज में मनाया जाता है, क्योंकि हर 144 साल में 4 प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स होती हैं जो बहुत ही शुभ मानी जाती हैं, जिनमें सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और बुध ग्रह अलाइन होते हैं। तो इस महाकुंभ को इसलिए इतना ज़्यादा हाइप दी जा रही है, शुभ माना जा रहा है, क्योंकि आखिरी बार ये महाकुंभ 2025 से 144 साल पहले आया था और अगली बार ये महाकुंभ 2025 से 44 साल बाद आएगा। यानी शायद मेरे परदादा जी या आपके परदादा जी उस कुंभ का हिस्सा हुए होंगे और अगले कुंभ में हमारे पर पोते इसका हिस्सा होंगे। हमें यह मौका अपने जीवन काल में दोबारा नहीं मिलेगा। अब मुद्दा ये आता है कि बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारी रीतियां हैं कि क्या कुंभ में नहाने से वाकई पुराने पाप धुल जाते हैं? क्या हम हमारे पितृदोषों से मुक्त हो जाते हैं? भगवान की असीम कृपा हम पर बन जाती है? देखिए, इन सब बातों का मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मेरी समझ में आता है वो ये है, कुंभ जब शुरू होता है तो उसके पहले दिन के स्नान में सारे ऋषि मुनि, सारे चिरंजीवी, सभी लोग शुरुआती तौर पे सुबह सुबह जल्दी आकर उसमें स्नान करते हैं त्रिवेणी घाट पे, जहाँ पे सरस्वती जी, गंगा जी और यमुना जी इनका संगम होता है त्रिवेणी घाट पे। ये बात हम सभी समझते हैं कि जब भी कोई इंसान किसी रूम में एंटर होता है उसका एक ऑरा होता है, एक एनर्जी होती है जिससे सारी चीजें इफेक्ट होती हैं। अब चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन, सर्कमस्टांसेस एंड द माइंडसेट ऑफ द कंसर्निंग पर्सन। ठीक उसी तरह अगर हम कुंभ में स्नान करते हैं तो हम उस पानी में स्नान करने वाले हैं जिसमें 10 के 10 चिरंजीवी, न जाने कितने साधु संत जो कई हजारों साल से ज्ञानगंज में तपस्या कर रहे हैं, जिसे चाइनीज माइथोलॉजी में शैंग्रीला भी कहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पुराने पाप धुले या नहीं धुले, इस बात की मुझे ज़्यादा जानकारी या पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है उस जल में स्नान करने से आपको
जो बाकी सभी लोगों का ऑरा है, जो उनके ज्ञान का तेज है, चमक है, वो कुछ ना कुछ तो आपको भी उसका फायदा लाभ मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि एक खराब फल की संगति से बाकी फल भी खराब हो जाते हैं, और एक अच्छे फल की संगति से, एक अच्छे माहौल में रहने से हमारा माइंडसेट भी क्लीन हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। मेरे हिसाब से सोशल मीडिया के टाइम पे जहाँ पे हम पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव खबरें देखते हैं, शो ऑफ में लगे रहते हैं, अपने जीवन से थोड़ा सा समय निकाल के खुद के लिए, खुद के ऑरा को क्लेंस करने के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। महाकुंभ में जाइए, डुबकी लगाइए, और आपको फर्क नज़र आएगा। आपको महसूस होगा हायर एनर्जीज का। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप वहाँ पर डुबकियाँ लगाएं और आपको ऑरा में पॉजिटिविटी फील ना हो। मैं बोलता हूँ सही है, गलत है, पाप कटेंगे नहीं कटेंगे, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारी जो इंडियन माइथोलॉजी है, जो प्लानिटरी मूवमेंट की परपेचुअल कैलकुलेशन करके रखती है, जिन्हें प्लानिटरियम सॉफ्टवेयर में जब ये डाला गया था राम भगवान की कुंडली का कि कौन सा ग्रह किस जगह पे था, किस राशि में था, तो उससे उनकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ निकल आती है। कुछ तो होता होगा जो हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने, गणितकरों ने, मैथमेटिशियंस ने कैलकुलेट करा होगा और ये दिन निकाले होंगे प्लानिटरी मोशंस के हिसाब से। इसलिए मेरा आप सभी को ये सुझाव है, एक बार आप सभी को प्रयागराज जाना चाहिए और महाकुंभ का अनुभव करना चाहिए। कुछ लोग वीडियोस बनाते हैं, रील्स बनाते हैं कि 16 किलोमीटर चलना पड़ेगा, 20 किलोमीटर चलना पड़ेगा, 40 किलोमीटर पहले से गाड़ियां रोक दी गई हैं। ये बातें कुछ हद तक सही हैं, कुछ हद तक गलत हैं। अगर आप महाकुंभ जाते हैं और कोशिश करते हैं कि आप रात में जाएं, तो आपकी कार, आपका वाहन, या इवन बाय वॉकिंग, इफ़ यू आर वॉकिंग, मैनी पीपल गो देयर बेयरफुट, तो आप रात में विदाउट एनी ट्रैफिक कुंभ के बहुत करीब पहुंच सकते हैं अपनी गाड़ी से। दिन में अगर आप जाएंगे तो जायज़ सी बात है आपको ट्रैफिक मिलेगा। इसलिए मेरा आप सभी से सिर्फ यही कहना है, इट्स वन इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, वन शुडंट मिस इट।